Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। आज ऑर्गन्स डोनेशन डे है। आज का वो दिन है जहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करना है और अपने आप से पूछना है, अगर इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट एन ऑर्गन, एंड जो वो बच सकते हैं और उनका पूरा परिवार बचता है उसके कारण, अगर हम में से कोई जाते जाते कोई ऐसा दान देकर जाए तो पॉज एंड चेक, डू आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम। मैं आत्मा कौन? जो सोचती है, जो महसूस करती है, जो डिसाइड करती है, शरीर को यूज करती है, वो इस शरीर की मालिक है। और वो आत्मा एनर्जी अजर अमर अविनाशी, मतलब वो आत्मा कभी भी मरती नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो जब मुझे ये समझ में आता है तो समझ में आ गया मैं कभी मरती नहीं हूं, शरीर मेरा मर जाता है। आज ये एक क्लैरिटी पहले, मैं नहीं मरता, मैं सिर्फ एक कॉस्ट्यूम चेंज करूंगा। जब ऐसे शव को लेकर जाते हैं तो हम कहते हैं अर्थी जा रही है, फलाने इंसान कि अर्थी जा रहे। अर्थी मतलब अरथी, जो रथी है वो चला गया। अब घर पे क्या होता है उसके बाद? पहली चीज यही डिस्कस होगा कि कितने बजे करना है, फ्यूनरल कहाँ करना, कब उठाना है, कहाँ लेकर जाना है, क्या हमारा परिवार उस शरीर को संभाल के रखने वाला है? क्योंकि प्यार किसके साथ था? प्यार उसके साथ था जो उस शरीर के थ्रू मेरे से बोलता था, खेलता था। मेरा रिश्ता किसके साथ था? उस आत्मा के साथ था। वो आत्मा नहीं रहे तो वो शरीर को हम संभाल के नहीं रखते हैं। जो शरीर, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या जाते जाते उस शरीर से हम अनेक आत्माओं को एक नया जीवन देते हुए जा सकते हैं। अगर मेरे शरीर का कोई एक छोटा सा हिस्सा, अगर हार्ट, अगर मेरा लिवर, अगर मेरी किडनी, अगर मेरी आंखें किसी एक को जीवन दे सकती हैं, और फिर सिर्फ वो एक को नहीं देती, उसके परिवार को दे देती है। 5 लाख people in India are dying every year because they don't get an organ. किसी का फेस पूरा जल गया है। अगर हमारी स्किन जाते जाते उस व्यक्ति का चेहरा ठीक कर सकती है, क्योंकि आप वो चीज का दान कर रहे हैं जो आपके काम की नहीं है, लेकिन वो दान है जो दूसरे के लिए है, बहुत काम की है। आपके लिए डेथ है, दूसरे के लिए लाइफ है। दूसरे के लिए लाइफ है, और एक के लिए नहीं। आपने पढ़ के सुनाया 8 lives, सेव 8 lives, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो एक एक अंग एक एक को दिया जाएगा ना। आपका हाथ किसी को दिया गया, आपका लिवर किसी को दिया गया, मेरी आंखें किसी को दी गई, स्किन है, किडनी है। तो एक मैंने अगर आज अपना ऑर्गन डोनेशन प्लेज किया तो मेरे शरीर में से 8 लोगों को अगर जीवदान मिल सकता है, और फिर वो 8 को नहीं मिलता ना, 8 परिवारों को मिलता है। मैंने सोचा जब भगवान ने या प्रकृति ने या यूनिवर्स ने उसको अंधा ही बनाया है तो उसको पुराने अपने पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट काटने के लिए बनाया है, तो मैं उसके कार्मिक अकाउंट में दखल क्यों दूं अपनी आंख देके? परमात्मा हमें कोई बीमारी नहीं देता है। दिस इज वेरी क्लियर। परमात्मा क्यों किसी को बीमारी देगा? परमात्मा नहीं देता है। मुझ आत्मा को मेरे कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है, विच इज क्लियर। सपोज आज मुझे कोई बीमारी है, सपोज मेरे हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, अग्रीड, ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। लेकिन मैं आत्मा ने इस लंबी यात्रा पर बहुत सारे अच्छे भी कर्म किए हैं और कुछ मैंने गलतियां भी की हैं, जो हम हर एक करता है। मेरे किसी कोई एक कर्म का रिजल्ट मुझे आज शरीर में ये बीमारी आ गई है। सपोज मेरा लिवर काम नहीं कर रहा, या मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा, ये मेरे को आया है मेरे किसी एक नेगेटिव कर्मा के कारण। आपने राइट बोला। लेकिन अगर कोई जाते जाते
मुझे अपनी किडनी या लिवर दे जाता है और वो मेरा शरीर फिर ठीक हो जाता है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी मेरे किसी पुण्य कर्म का रिजल्ट है कि somebody had to give it to me while we are living। जब हम हैं इस शरीर के अंदर, और अगर हमारी फैमिली में किसी को कोई ऑर्गन है, जैसे किडनी स्पेशली, क्योंकि 2 हैं तो वी कैन लिव ऑन 1 किडनी, तो अगर मेरी फैमिली में किसी को एक किडनी की जरूरत है और हम दे सकते हैं तो हम तुरंत देते हैं ना, हम तुरंत देते हैं। तब तो नहीं हम सोचते कि हम अपने शरीर का एक ऑर्गन दे रहे हैं। वो देने के लिए रेडी था ना। हाँ, हम भी रेडी होंगे आज। हर एक अपने आप से आज पूछे कि अगर आज आपके पेरेंट को, आपके स्पाउस को, आपके बच्चे को, आपके भाई या बहन को आपकी एक किडनी की जरूरत है, क्या हम देने के लिए रेडी हैं? क्योंकि डॉक्टर कहेगा आप एक किडनी पर चल सकते हैं, तो हम रेडी हो जाते हैं। तो व्हेन वी आर लिविंग, तब अगर हम अपना एक ऑर्गन देने के लिए रेडी हैं, किसी अपने को देने के लिए रेडी हैं, तो क्या जब हम चले जाएंगे इस शरीर को छोड़कर, तो क्या तब हम अपना ऑर्गन देने के लिए रेडी नहीं हो सकते? किसी को जिसको भी जरूरत हो। ये जो ब्रेन डेड की बात होती है, आजकल यंग लड़के लड़कियां एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, उनका ब्रेन डेड होता है मोटर बाइक्स पे या इस पे हेलमेट की वजह से। किसी माँ बाप से आप पूछिए कि तुम्हारा जवान बेटा मर जाए या बेटी मर जाए, ब्रेन डेड हो जाए, तो क्या वो उसके डोनेट करने की थॉट भी सुनने को तैयार होंगे? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। We're not saying it's easy. हाथ मत लगाना। Yes. पहले मैं परेशान हूँ। Yes, it's not easy. लेकिन उस समय very true, उस समय वो पेरेंट या वो फैमिली, क्योंकि इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। उस समय से पहले, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, उससे पहले भी पैदा होते ही बोलेंगे कभी भी बीच में एक्सीडेंट हो जाए तो आप दे देना, तभी भी आप ऐसी थॉट भी नहीं लाएंगे, बोले मैं ऐसी बात क्यों करूं? ये जो आपने देखा है कि 0.26 इसी वजह से आ रहे हैं %, क्योंकि थिंकिंग हमारी ऐसी है ना, थिंकिंग हमारी ऐसी है कि इतना बच्चे से अपने मोह है। एक तो एक्सीडेंट होके मर गया और ऊपर बोले डोनेशन, मेरे को तो और सजाओ, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा लगे जैसा है। मेरी औलाद के बारे में सोचना भी नहीं, ऐसा आदमी सोचता है। एक पहले अभी व्हेन वी आर अलाइव, जब हम इस शरीर में हैं, आज पहले हम सोचें कि क्या हम चाहते हैं। फैमिली का हम बाद में देखते हैं, पहले अपने आप से पूछें। हर एक, चाहे हम किसी भी एज के हैं आज, चाहे हम एक बच्चा ही है आज, हम पहले अपने आप से पूछें, फिर हम फैमिली का रोल देखते हैं इसमें कि इफ आई लीव दिस बॉडी टुमारो, जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ ये कि मेरा शरीर 5, 6 या 8 परिवारों को खुशी देकर जाए? इस वक्त आपसे बात करने के बाद मैं तो आज ही करने को रेडी हूँ। ये डिसीजन हो गया आज हमारा। अब इसमें अगर कोई कहे बात ही नहीं करो डेथ के बारे में, सोचो ही नहीं, मैंने औलाद की बात, किसी के लिए भी आज अगर एक्सीडेंट की बात, ठीक है, आज अगर आपसे कोई पूछे आकर मेरी औलाद के बारे में कोई पूछेगा तो मुझे बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? अगेन पॉज, अगेन चेक कि जब हमें समझ में आ गया, जब हमें ये रियलिटी पता है कि डेथ होनी ही है, अगर हम उस अवेयरनेस से क्यों हम दूर भागना चाहते हैं? हाँ, एक्सीडेंट की पॉलिसी भी तो लेते हैं ना, तब तो नहीं आप पूछते पैसे मिल जाए मेरे, मेडिक्लेम करवाते हैं, तब तो नहीं सोचते कि हम कभी बीमार नहीं होंगे। एक्सीडेंट की पॉलिसी करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आज बच्चा होते ही करा देते हैं, सब कुछ करा रहे हैं। जब हम ये सब कुछ करा रहे हैं, तब भी तो हम प्रिपेयर्ड हैं, या ये थॉट से करा रहे हैं ना कि किसी दिन बीमार हो सकते हैं तो मेडिक्लेम चाहिए होगा, किसी दिन कोई जा भी सकता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, तब भी तो हम डेथ और इलनेस की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक और कि हाँ, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। नहीं, अवेयरनेस क्यों, रियलाइजेशन। अभी ये भी रियलाइजेशन कि हाँ, एक दिन मैंने जाना है, और मैं जाने से पहले अब ये अवेयरनेस, जैसे अब हम क्यों इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली है? क्या आप अवेयरनेस है कि एक दिन मैंने जाना है और मेरे जाने के बाद ये अमाउंट मेरे परिवार को मिलेगा? नहीं, मैं बच्चों की बात खुद ही कर रहा हूँ, तो बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए फिर क्यों नहीं, बच्चों के लिए भी आता है कि पाँव टूट जाए या काम के काबिल ना रहे या आगे मतलब डांस ना कर सके, ये सारी चीजों की इंश्योरेंस मिलती है, तब तो ले लेते हैं तब, क्योंकि वहाँ पैसे अपनी खुद की सिक्योरिटी चाहिए। क्या आपने अपने बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाई है?
हाँ करवाइए ना, करवाइए। तो तब भी तो यही भरा होगा, सब भरा ना, तो तब यही भरा लेकिन होगा। उनके भले के लिए भरा है। किसके भले के लिए? वो तो अगर चले बच्चे जाएंगे। को कुछ हो जाए, नहीं, हाँ, एक्सीडेंट अगर कुछ हो जाए, ये हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की है कि नहीं? हाँ, अगर वो की है लाइफ ना, इंश्योरेंस की है, तो उसमें क्या है लाइन? उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए ठीक पैसा है, मिलेगा। तो पर लेकिन उसमें ये थॉट तो क्रिएट करनी पड़ेगी, ये थॉट तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, कि अगर जब आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाई तो ये थॉट तो क्रिएट की ना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो उसके जाने के बाद ये अमाउंट उसकी फैमिली को मिलेगा। ये थॉट तो क्रिएट की। वो जो इंश्योरेंस बेचने आते हैं वो लोग बड़ी यूज करते हैं, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे अगर, बट इट्स फाइन, तो इट्स फाइन, बट इनएविटेबल है ना वो चीज, हर एक को पता है, और हर एक कहता है कि हाँ ये एक दिन काम आएगा, एक दिन काम आए। बस उसी तरह आज ये भी फॉर्म भरना है कि अगर किसी दिन मुझे, और ये हर एक को आज अपने लिए करना है, अगर मुझे करने के लिए होती है, वो नहीं होती होगी। जिस तरह मुझे कोई बोले बीवी बच्चे के लिए कर दे तो थोड़ा बुरा लगे, तो हर इंसान खुद का कर ले। क्यों बुरा क्यों लगे बताओ? अभी अगेन सी थिंक, बी लिटिल डिटैच्ड एंड थिंक कि जो चीज एक दिन होने वाली है, अगर हम अभी एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीच के एक्सीडेंट की, ब्रेन डेथ की बात कर रहा हूँ। नहीं, कभी भी हो सकती है ना, ब्रेन डेथ क्यों, नेचुरल डेथ भी हो सकती है। नेचुरल डेथ की तो नेचुरल डेथ अलग ही चीज है, कोई भी डेथ हो सकती है, और अलग अलग फॉर्म ऑफ डेथ में, ब्रेन डेथ में ज्यादा ऑर्गन्स डोनेट हो पाते हैं, नेचुरल डेथ में भी मेरे कई ऑर्गन्स डोनेट हो जाते हैं। तो जब मुझे पता है कि ये एक दिन होने वाला है, तो कांट आई फिल द सेम फॉर्म अगेन, कि अगर जिस दिन मुझे या मेरे इस परिवार के इस सदस्य कोई शरीर छोड़ते हैं तो मैं ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी ये फॉर्म तो खुद ही भरना चाहिए, करना तो खुद ही है, करना तो खुद का ही है, करना तो खुद ही है, करना तो खुद ही है, लेकिन फैमिली को एक दूसरे के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आज प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आज मेंटली उसको यहाँ फिट नहीं करेंगे, तो अगर उस दिन जो वो क्षण आएगा तो कर नहीं पाएंगे उस दिन। तो वो आज हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि एज अ फैमिली हम ये डिसीजन ले रहे हैं, एक दूसरे को आज ही हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने लिए याद दिला देते हैं। इम्पोर्टेंट है कलेक्टिवली एज अ फैमिली हमें ये डिसीजन भी लेना चाहिए, हमें इंडिविजुअली भी डिसीजन लेना चाहिए, कंट्री भी लेना चाहिए ना, स्कूल्स में वो तो हो ही रहा है, वो तो अवेयरनेस सब हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस आज क्रिएट कर रहे हैं। ये आज हमें इंडिविजुअली अपने आप से पूछना है कि मैं करने के लिए रेडी हूँ, और मुझे करने से पहले अपनी पूरी फैमिली को अपना ये डिसीजन शेयर करना है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट उस टाइम चाहिए होगी, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन लेके मुझ आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया ना। अगर आज मैं ये डिसीजन, सपोर्ट की बात नहीं है, फैमिली तो, और उनको इंस्पिरेशन होगा कि मेरे डैडी ने किया तो मैं भी ये करूंगा। वेरी गुड, सो कलेक्टिवली एज अ फैमिली वी टेक दिस डिसीजन। पूरी एक परंपरा भी एक वो बन जाएगी कि हमारे घर में, हमारे खानदान में ये रीति है, भैया मेरे पिता ने किया था, मेरी माँ ने किया था, हम भी करेंगे। आप देखो कितनी बार हम बहुत सारी तैयारियां करके जाते हैं, हम कहते हैं, हम अपने परिवार को बताते हैं जब मैं जाऊंगा ना तो मेरे पीछे ये करना। हाँ। ये भी हम बता के जाते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे नाम से ये दान करना, ये भी खुलवा देना, हर साल ये भी करना। अच्छा, कुछ अगर नहीं बता के जाते हैं तो भी फैमिली उनके लिए करती है, श्राद्ध तो करते हैं, श्राद्ध तो करते हैं, और बहुत सारे परिवारों में उस दिनों पर विशेष दान भी करते हैं। अस्पताल खुलते हैं उनके नाम पे, अस्पताल खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, चैरिटी होती है। क्यों होती है चैरिटी उनके नाम से? क्यों हम कहते हैं ये मैं उनके नाम से दान कर रहा हूँ? जैसे आपने कहा किसी के यंग बच्चे ने शरीर छोड़ा, तो हर पेरेंट क्या करता है पता है? उस बच्चे के नाम से कोई ट्रस्ट खुलवाता है, कोई संस्था खुलवाता है, कोई एनजीओ खुलवाता है। क्यों? कि इसके नाम से ये कार्य होता रहे, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? हम क्या भावना से करते हैं कि उसका पुण्य, उस कर्म का पुण्य उस आत्मा को मिलेगा। इसीलिए ये कराया जाता है कि इसके नाम से ये ट्रस्ट अनेक बच्चों की सेवा करेगा।
जैसे किसी के घर में अगर किसी ने कैंसर से शरीर छोड़ा तो उनका परिवार क्या कहता है, हम एक उनके नाम से ट्रस्ट बनाते हैं जो कैंसर पेशेंट्स की सेवा करेंगे। ऐसे करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स की सेवा करेंगे। तो वो क्या चाहते हैं कि वो धन उनके नाम से अच्छे कर्म में लगे, जितना वो श्रेष्ठ कर्म में लगेगा उस आत्मा को भी दुआएं मिलेंगी। तो जब हम उनके नाम से धन दान कर सकते हैं, जिस दिन उनकी वो एनिवर्सरी है जिसको कहते हैं डेथ एनिवर्सरी, उस दिन हम कोई कपड़े दान करता है, कोई भोजन दान करता है, जब हम इतना कुछ उनके नाम से जीवन भर दान करते हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा दान कर दें जो भी बहुत लंबा अनेक समय चलने वाला है। ये भी तो एक ऐसा ही दान है। सो टुडे वी नीड टू स्टॉप फर्स्ट, पॉज, आस्क आवरसेल्फ, आर वी रेडी टू डू? आर वी रेडी टू गिव what is of no use to us but of utmost use to somebody else? After listening to you, I am ready. Ready. अब सेकेंड स्टेप, इसका हम अपने परिवार से बात करें, जरूर बात करें। परिवार को अपना डिसीजन बताएं, परिवार को भी इंस्पायर करें कि परिवार भी ये डिसीजन में शामिल हो साथ में, और परिवार को डेफिनेटली ये क्लैरिटी तो दिला दें कि ये कर देना मेरे लिए उस क्षण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस क्षण मेरे लिए, जैसे हम कहेंगे ना मैं जाऊंगा तो प्लीज मेरे पीछे ये कर देना, तो ये वाली बात भी जरूर बतानी है, मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे ये जरूर कर देना तुरंत। तो फैमिली की भी सपोर्ट हो जाती है। अब जैसे आपने कहा कि अगर यंग बच्चे ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा, क्या वो समय है कि हम उसके पेरेंट्स से वो बात कर सकें कि इसके ऑर्गन्स क्या आप डोनेट करने के लिए रेडी हैं? सबसे ज्यादा दर्द वाला पीरियड है, और शायद एक ऐसा दर्द है जो हमारे जीवन से कभी नहीं जाता। इट्स अ लॉस विच कैन नेवर बी फिल्ड आफ्टर दैट। लेकिन अगर उस क्षण हम सिर्फ ये एक थॉट क्रिएट कर लें कि आज अगर मैं इस बच्चे का, बच्चा तो चला गया, आत्मा तो चली गई, लेकिन आज मैं अगर उसका ये दान करता हूं तो वो जिसको ये दान मिलेगा वो और उसका परिवार जितनी दुआएं देंगे वो दुआएं मेरे ही बच्चे को मिलेंगी। मैं अभी सोच रहा था सिस्टर कि अगर मेरे ही दोनों बच्चे हों, दो बेटे, और मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हो, एक का ब्रेन डैमेज हो, डेड हो जाए, और एक को जरूरत है, तब तो मैं एग्री करूंगा। करूंगा ना तो कितना, देखो अभी वैसे बैठे बैठे थॉट आई तो मैं करूंगा ना, एक भी थॉट नहीं क्रिएट करूंगा ना तब। हाँ, तो दूसरे को भी वही, फिर भी वही बात आ गई, अगर दूसरे को बॉडी समझेंगे या सोल समझेंगे तो कितना फर्क पड़ जाता है ना। तो हम देंगे ना तुरंत। तो फिर ये क्लैरिटी, मतलब फाइनली फिर ये आनी पड़ेगी, आई एम अ सोल जो आप बोल रहे थे, तब जाके ये डिफरेंस नहीं होगा कि मेरा बेटा या तेरा बेटा। हाँ, हर एक। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, जैसे आपने कहा ना, किसी को अगर ऑर्गन मिलेगा तो वो कितनी दुआएं देगा, मतलब वो तो अपने हर ब्रेथ में दुआ देगा, तो अगले जन्म में भी दुआएं काम आएंगी। तो वो दुआएं किसको मिलेंगी? आज अगर को मिलेगी। आज आप देखो, कोई हमें सड़क भी क्रॉस करवा दे ना, हम कितनी देर तक उसको दुआएं देते हैं। कोई हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई थी, कोई आया हमें हेल्प किया, हम कहते हैं मैं जीवन भर आपको भूल नहीं पाऊंगा, आपने मुझे प्रॉब्लम के टाइम पर हेल्प किया है। कितनी दुआएं देंगे। कोई जियादान ही दे गया तो कितनी दुआएं देंगे, वो भी देंगे, परिवार भी देगा। ये हमें ये इस समय, इफ आई एम द फैमिली, मुझे इस समय ये याद रखना होगा कि वो दुआएं जो मिलेंगी वो उस आत्मा को मिलेगी, मेरे उस बच्चे को मिलेंगी जो चला गया है, और वो दुआएं मेरे बच्चे को आगे की जर्नी पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, उसके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। जैसे आपने कहा हम हॉस्पिटल बनाते, अगर हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है, ये कर्म कहेगा अगर आपने किसी को सेहत दी तो आपको निरोगी शरीर मिलेगा अगले जन्म में। अगर आपने स्कूल खोला, किसी को विद्या दी, तो आपको अगले जन्म में अच्छी इंटेलिजेंस, बुद्धि मिलेगी। अगर आपने अपना कोई ऑर्गन दिया, किसी को लाइफ दी, और जैसे आपने कहा यू कैन सेव 5 लाइव्स और 8 लाइव्स, तो आपको कितना सुंदर शरीर मिलेगा उसके बाद,
कितनी हेल्दी बॉडी मिलेगी उसके बाद। और वो आत्माएं जो कॉन्स्टेंटली आपको दुआएं दे रही हैं, तो आपका अगली जो जीवन होगी वो दुआओं पे शुरू होती हुई जीवन होगी। हम कहते हैं उस आत्मा के लिए शांति का दान करो जो चली गई, उस आत्मा के लिए परमात्मा को प्रे करो। क्यों करते हैं? ताकि वो आत्मा की आगे की जर्नी नहीं स्मूथ और सुंदर होनी चाहिए। तो ये सब जो दुआएं मिलेंगी वो उसके आगे की जर्नी को कितनी सुंदर बना देंगी। तो उस क्षण, क्योंकि वो क्षण बड़ा क्रिटिकल है। आज अगर हम प्लेज कर भी देते हैं कि आई वॉन्ट टू डोनेट माई ऑर्गन्स, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगी डिसीजन मेरे परिवार का भी होगा, कंसेंट मेरे परिवार से ली जाएगी। जरूरी नहीं आप विल लिख दें, आप अपना फॉर्म लेकिन भर तो दें। भी उस समय कंसेंट परिवार से लेनी होती है। अच्छा, उस समय कंसेंट परिवार को देनी पड़ेगी। तो परिवार को उस समय बस एक ये थॉट क्रिएट करनी है, दर्द में भी अगर हैं तो एक थॉट ये क्रिएट करनी होगी कि मेरे पिता या मेरे माता ने कोई ग्रेट काम कर रहे हैं, इतने जेनरस हैं, खुशी से देना चाहिए। खुशी से देना है। और ये भी याद रखना है कि ये बहुत सारी दुआएं मिलनी है उनको। ये दुआएं किस किस को मिलेंगी? जो आत्मा ने शरीर दिया उसको मिलेंगी। जिस परिवार ने कंसेंट दिया उस टाइम, मैं तो अपने विल में ये भी लिखूंगा, आप सिर्फ मेरे पैसे के हकदार नहीं है, लेकिन आप मेरी विल, ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से कि आप भी करिए। यस, ये वाली चीज। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब हम ये करेंगे तो पूरे परिवार को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि दुआएं उस आत्मा को मिलेंगी जिसने अपना शरीर दिया, और दुआएं उस पूरे परिवार को मिलेंगी जिसने ये कंसेंट दिया। तो ये महान दान है, महान पुण्य का कार्य है। तो ये आज सोचें, बैठें अपने साथ, और सारे जो मिथ्स सुने थे, पढ़े थे, उनका चिंतन करें कि उसके पीछे क्या मीनिंग है, क्या कहा जा रहा है। हमारा हर रिलीजन हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है। हर रिलीजन कंपैशन करना सिखाता है। हर रिलीजन ये सिखाता है कि किसी को कुछ चाहिए तो उसको वो दे दो। हर रिलीजन सिखाता है कि दान महापुण्य है। हर रिलीजन सिखाता है। एक सिस्टर बात आज बहुत अच्छी लेके जा रहा हूं मैं आपसे। मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि अगर एक इंसान को अंधा पैदा हुआ है या अंधा है उस पीरियड के लिए, तो उसका वो कार्मिक अकाउंट है, और उसके कार्मिक अकाउंट में मैं क्यों दखल दूं, मैं क्यों उसके और कर्मा बनाऊं। आज ये क्लियर हुआ है कि जब मैं पैसे देने के मामले में देता हूं, किसी को पढ़ाने के मामले में करता हूं, तो उसके वहां पर कार्मिक अकाउंट में लिखा होगा कि आज के दिन के बाद तेरे को ये आंख मिलने वाली है। क्लियर हुआ, तो अब देने में मुझे कोई और मुझ आत्मा का भी उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट हो सकता है ना। ज्ञान को लेने का भी मतलब ऐसा अलग अलग तरीका होता। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई मैं इसके कर्म में क्यों हाथ डालूं। आज ये है तो कर्म में हाथ डालने के बाद हाथ में डाल ही नहीं सकता अगर उसके कर्म में नहीं लिखा होगा। तो आज आप देखो कितनी सेवा हम करते। अगर हम अब सपोज आप कहें उसका कार्मिक अकाउंट है तो मैं क्यों दूं। हम प्यासे को पानी क्यों पिलाते हैं? पानी मत पिलाओ, उसका कार्मिक अकाउंट है प्यासा रहना। पानी पिलाते हैं ना। किसी को आज हम लंगर करते हैं, भोजन खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? गिरा हुआ आदमी उठाते हैं, क्यों ले उठाते जाते हैं, हैं? हॉस्पिटल लेके जाते फिर हैं। उसका कार्मिक अकाउंट है। तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे तो नहीं करते हैं। इवन एक स्ट्रेंजर भी आपको रोड पे दिखा के गिर गया तो उसको छोड़ देंगे क्या कि उसका कार्मिक अकाउंट था, उसने गिरना था, मैं क्यों उसके कम से कम टेलीफोन करके पुलिस को या डॉक्टर को या हॉस्पिटल कुछ तो करता है। करेंगे ना, करेंगे। तो कार्मिक अकाउंट किसी का है, इसीलिए वो गिरा, इसीलिए वो प्यासा है, इसीलिए उसको भूख लगी है। लेकिन कार्मिक अकाउंट उसका ये भी है कि जब वो गिरा तो उसको कोई उठाने आएगा। कार्मिक अकाउंट उसका ये भी है कि जब उसको प्यास लगेगी तो उसको कोई पानी पिलाने आएगा। तो ये हमारे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। तो टुडे वी नीड टू टेल आवरसेल्फ कि सारे डर दूर, सारे मिथ्स एंड बड़ी क्लैरिटी से कि मैं आत्मा हूँ, मैं आज इस कॉस्ट्यूम में हूँ, इस कॉस्ट्यूम का मैं बहुत ध्यान रखूंगी, हेल्दी रखूंगी, क्लीन रखूंगी, इसको यूज करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं इसको यूज नहीं कर सकती एंड जिस दिन मैं आत्मा चली गई, उस दिन ये किसी और के अगर काम आ जाए
तो ये महादान, कितनी महापुण्य बड़ी बात है। मेरे मरने के बाद भी मेरी अगर बॉडी काम आ जाए। देखो कई बार लोग, जैसे आपने कार्मिक अकाउंट भी अगर कहा ना कि उस आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट नहीं होता। कार्मिक अकाउंट हमारा कब क्रिएट हो रहा है? हमारा जब एनर्जी एक्सचेंज उस आत्मा के साथ होता है तब कार्मिक अकाउंट होता है। जब मैं आत्मा इस शरीर से चली गई, मैं चली गई हूँ, मैं आत्मा ऑलरेडी दूसरा शरीर ले चुकी हूँ, ब्रांड न्यू, नया, एकदम फर्स्ट मुझे क्लास। आत्मा को तो नया शरीर ऑलरेडी मिल गया, तो मेरा अब कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा, पीछे तो रह गया शरीर। देखो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन हमें क्या सिखाता है? मतलब घर में अगर फल पड़ा है, अरे सड़ जाएगा, खा तो लो या खिला दो, तुम नहीं खा सकते कि बाजू वाले को दे दो। सो ट्रू, सो ट्रू। एंड अगर मुझे डायबिटीज है और ये फ्रूट मेरे घर में गिफ्ट आई है तो मैं बाजू भेज देता हूँ, फिर तुम खा लो या सड़ जाएगा। यस, एंड अगर वो फ्रूट सड़ रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन कोई भूखा है और उसको वो फ्रूट दे दिया, नहीं, यहाँ तो भूखा भी नहीं सिस्टर, यहाँ तो मुझे डायबिटीज है, मेरे काम की नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये बॉडी है मेरे काम की ही नहीं है, खा ही नहीं सकता, मेरे लिए जहर है, और घर के लिए भी जहर, रख ही नहीं सकते बॉडी को। मतलब किसी के काम आ रही है और किसी के लिए, किसी का पेट भर रहा है, किसी की लाइफ बन रही है। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि ये नेगेटिव नहीं, लेकिन एक बहुत प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव कर्म है, एलिवेटेड है, ये एलिवेटेड कर्म है। देखो दान में भी क्या होता है ना, ये बहुत, क्यों इसको महादान कहते हैं? क्योंकि ये आप जानते भी नहीं आपने किसको ये दान दिया है। यू आर गिविंग इट अवे टू अ स्ट्रेंजर, आपको मालूम ही नहीं। कैसे बोलो इसको दान भी नहीं बोल क्या सकते बोलेंगे ना? दान तो फेंक देने वाली चीज, सड़ने वाली को दान बोलेंगे। जो चीज आपकी प्यारी है, मेरे पास अगर 100 रुपए है, उसमें से मैं 80 रुपए किसी को दे देता हूँ तो दान हुआ, और मैं सिर्फ 20 में जी रहा हूँ, भाई मैंने दान किया जीते जी। ये तो फेंकी हुई चीज कोई उठा रहा है। एक्चुअली तो ये इसीलिए ये इजीएस्ट होना चाहिए करना, ये इजीएस्ट होना चाहिए। थॉट बड़ी नोबल थॉट है, बहुत प्योर थॉट। एंड आज हम एक बहुत प्योर डिसीजन भी ले सकते हैं। देखो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, क्योंकि कई बार कहते हैं यू नो द बिगेस्ट फियर दैट पीपल हैव इज डज माय रिलीजन अलाउ दिस। क्योंकि बहुत क्लैरिटी से किसी भी धर्म शास्त्र में या इस बारे में बात नहीं की होगी, बहुत क्लैरिटी से। क्यों? क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत रीसेंट चीज है, ये बहुत रीसेंट है, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, तो इसलिए वो कभी बात में आई नहीं होगी। लेकिन आज हम अपने आप से पूछें कि हर रिलीजन हमें सेवा करना सिखाता है, हर रिलीजन हमें देना सिखाता है, हर रिलीजन हमें सिखाता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो वो करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है हाउ टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम आवर बॉडी। हम तो राजयोग में, ब्रह्मा कुमारीज में क्या सीखते हैं कि जीते जी भी इस शरीर से न्यारे होकर कैसे जीना है। मतलब अपने अटैचमेंट को क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। जितना अपने अटैचमेंट को कम करते जाएंगे तो हम एक बहुत सुंदर जीवन जी पाते हैं। अब मर ही रहे हैं तो मरने के बाद फिर दूसरे को फायदा पहुंचाना कितनी बड़ी बात, अच्छी बात है। तो हमें ये डिटैचमेंट, ये, और वो तो डिटैचमेंट भी नहीं है, जबकि हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि जीते जी भी ये स्मृति रखना, ये शरीर नश्वर है, मैं आत्मा अविनाशी हूं, इस शरीर से डिटैच्ड होके रहना। तो जब जीते जी इस शरीर से डिटैच्ड होना है तो छोड़ने के बाद नहीं अटैचमेंट को खत्म करेंगे, नहीं करेंगे। तो लेट्स टेक दिस अप, पॉज टुडे, थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद फैमिली। परिवार से डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवार भी अवेयर हो और परिवार भी ये निर्णय में हमारे साथ हो कि हाँ हम ये कर्म करने के लिए तैयार हैं। एंड परिवार और हम सब अश्योर्ड हो इस बात के लिए कि ये एक बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर्म है और एक पूरा परिवार आपको जीवन भर ढेर 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 दुआएं देने वाला है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। मेरा मन तो बदल गया, अब मैं जरूर जाके करूंगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।